नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, सर्दी का मौसम है और लगातार धुंध के कारण पानी बरस रहा है। फसलें लगातार पूरा दिन गिल्ली रहती है, कई कई दिन में धूप निकलती है। तो साथियों, ये जो मौसम है ये फंगी की ग्रो के लिए या फंगल इन्फेक्शन के लिए सबसे सूटेबल मौसम है ये। तो साथियों, आज हम बात करेंगे झुलसा रोग के बारे में बात करेंगे, जिसको ब्लाइट डिजीज भी कहते हैं, जो अल्टरनेरिया फंगी के कारण फसलों में फैलता है। तो साथियों, झुलसा रोग होता क्या है? कोई भी पौधे के पत्ते ऐसे हो जाना जैसे वो जला दिए हों, या पूरा पौधा ऐसे हो जाना जैसे भाई किसी ने उसको जला दिया हो, सारे पत्ते काले होके ऐसे झुक जाना, तो उसको झुलसा रोग कहते हैं। साथियों, इसकी शुरुआत कैसे होती है? जैसे हमारा पत्ते हैं, पत्ते पे आपको भूरा और काले रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखेंगे शुरुआत में। अगर उनका कुछ समाधान ना किया जाए या ध्यान ना दिया जाए सही टाइम पे, क्या होगा, वो धीरे धीरे काले या भूरे धब्बे बढ़ते जाएंगे, बढ़ के। तो साथियों, जब ये धब्बे बड़े होकर आपस में मिल जाएंगे तो पूरे पत्ते ऐसे लगेंगे भाई जैसे किसी ने जला दिए, और सारे पत्ते ऐसे नीचे झुक जाएंगे। पौधा ऐसे लगेगा भाई आग से जल रहा हो, इसलिए इसको झुलसा रोग कहते हैं। और साथियों, ये धब्बे जो भूरे और काले धब्बे हैं पौधे के तने पे भी आते हैं, उसमें थोड़ा दूर दूर आते हैं, और ये धीरे धीरे वहाँ भी फैल के तने को कमज़ोर कर देते हैं, और एट लास्ट पौधा सूख जाता है। पूरा पौधा ऐसे हो जाता है जैसे जला दिया हो। तो साथियों, ठंड और नमी जब ये ज़्यादा हैं तो उस टाइम झुलसा रोग सबसे ज़्यादा होता है, और वो टाइम आज के दौर आज चल रहा है। ठंड पूरी है, नमी क्या है, सवेरे शाम तो वो वैसे नॉर्मल मौसम में भी पड़ती है, लेकिन अब धुंध या कोहरे के कारण पानी बहुत बरस रहा है। तो ये जो बीमारी है ये किसानों को बहुत नुकसान करती है। और साथियों, ये फंगल डिजीज़ है, क्योंकि साथियों मैंने ये देखा है, कोई भी फसल हो, बागवानी हो, ट्रेडिशनल खेती हो, फ्रूट की खेती हो, सब्जियों की खेती हो, तो सब में 95% नुकसान फंगी जनित बीमारियां करती हैं। फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा किसानों को नुकसान पहुंचाती है। तो साथियों, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे अगर ये बीमारी आ जाए? अगर साथियों बीमारी आने से पहले प्रिवेंटिव में आप जदाम सल्फ़र, नीम ऑयल और जदाम वीटिंग एजेंट इनका प्रयोग करते रहें। कभी जदाम सल्फ़र के साथ मिला लिया नीम ऑयल, अगले स्प्रे में जदाम सल्फ़र के साथ जदाम वीटिंग एजेंट मिला के करो, और एक हफ्ते का टाइम रखो, एक हफ्ते बाद दूसरा स्प्रे करो, तो 90% बीमारी कंट्रोल रहेगी, आएगी नहीं। अगर साथियों बीमारी आ गई, फिर थोड़ा सा हमने बीच में एक दूसरा स्प्रे देना पड़ेगा। तो हमने मान लो एक स्प्रे जदाम सल्फ़र का कर दिया, जदाम वीटिंग एजेंट मिला के जदाम सल्फ़र का स्प्रे कर लिया, तो नेक्स्ट वीक हम साथियों करेंगे लस्सी वाले फंगीसाइड का स्प्रे करो, ताकि एक बार टेक्निकल चेंज हो जाए। और फिर तीसरा स्प्रे फिर जदाम
सल्फ़र और जदाम वीटिंग एजेंट का करो। तो इससे काफ़ी कुछ हमारी बीमारी कंट्रोल में हो जाएगी और आगे जो पौधे बच रहे हैं उनका नुकसान रुकेगा। क्योंकि साथियों, जो हमारी घर की चीज़ें हैं जो हम खुद बनाते हैं उन पे किसान बड़ा विश्वास कम करता है। किसान जो घर की बनी हुई दवाइयाँ हैं उनसे 100% रिजल्ट चाहता है और केमिकल चाहे कुछ ना दे। तो साथियों, 100% रिजल्ट किसी दवाई से नहीं मिलता। लेकिन घर वाली जो हम तैयार करते हैं, जदाम, सल्फ़र जदाम, वीटिंग एजेंट, नीम ऑयल, लस्सी वाला फंगीसाइड, इनके रिजल्ट इतने हैं वो केमिकल कभी दे नहीं सकते। क्योंकि साथियों 100% तो 100 के 100 आदमियों को तो वेंटिलेटर भी नहीं बचाता। तो आप इनका जब प्रयोग करोगे तो काफ़ी कुछ राहत हमारे को मिलेगी। और अगर प्रिवेंटिव में हम प्रयोग करते रहे कंटिन्यू, तो फिर साथियों बीमारी आएगी बहुत कम। क्योंकि लगातार अगर हम इसका स्प्रे कर रहे जदाम का, जदाम वीटिंग एजेंट मिला के, तो साथियों क्या होता है, ये साथ के साथ एक पौधे के माइक्रोन्यूट्रेंट भी पूरे करता है, ग्रोथ बूस्टर का भी काम करता है। तो जब पौधे की अपनी इम्यूनिटी ताकत ज़्यादा है तो बीमारियों का अटैक कम होता है। जैसे कमज़ोर आदमी को ज़्यादा जकड़ती है ना बीमारियाँ, कमज़ोर आदमी को सर्दी भी ज़्यादा लगती है, खांसी जुकाम सबसे ज़्यादा होता है, वही तासीर पौधों की है। अगर पौधे को हम पूरी सर्दी, कोई ऐसा जो गर्मी से बचाने वाला स्प्रे नहीं, सर्दी से बचाने का कोई स्प्रे नहीं देंगे, जैसे सर्दी में घर में बच्चों को देते हैं शहद, च्यवनप्राश, स्पेशल डाइट देते हैं ना सर्दियों में, तो पौधों के अंदर भी तो साथियों वही सेल का स्ट्रक्चर है, वही कोशिका है उनके अंदर भी। तो उसके लिए भी पौधों को अगर हमने कोई स्पेशल स्प्रे ना दिया, क्योंकि जदाम सल्फ़र खासकर सर्दियों में पौधों का च्यवनप्राश की तरह ही काम करता है साथियों। अगर इसको आप स्प्रे किया गए तो पौधे की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, माइक्रोन्यूट्रेंट पूरे रहेंगे, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन आएगी बहुत कम आएगी और हमारी जो फसल है वो अच्छे से ग्रो करेगी और जिस पर्पज़ के लिए हमने वो फसल लगाई है वो हमारा पूरा होगा, प्रोडक्शन हमारे को पूरी मिलेगी टाइम पे। हमारे अगर कोई फलों की खेती है तो हमारे फ्रूट का साइज़ टाइमली बढ़ेगा, मिठास ठीक आएगा और नुकसान कम से कम होगा। धन्यवाद साथियों।